हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल किताब समरी पर। आज हम चर्चा करेंगे एक बेहद दिलचस्प किताब पर। डोपामाइन डिटॉक्स लिखी गई है थिबॉट म्यूराइस के द्वारा। आज की दुनिया में एक ऐसी समस्या है जो दिखाई नहीं देती, लेकिन लगभग हर इंसान को चपेट में ले चुकी है। ओवर स्टिम्युलेशन मतलब हमारा दिमाग हर पल इतनी सारी इंफॉर्मेशन और नोटिफिकेशन से घिरा रहता है कि सोचने और फोकस करने की क्षमता कमजोर पड़ जाती है। शायद आपको एहसास भी नहीं होता, लेकिन जैसे ही सुबह आंख खुलते ही आप फोन उठाते हैं, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या यूट्यूब खोलते हैं, उसी टाइम से डोपामिन का सैलाब शुरू हो जाता है। लेखक बताते हैं कि हमारा दिमाग हर वक्त फील गुड केमिकल डोपामाइन से प्रभावित रहता है। थोड़ी मात्रा में ये हमें खुश रखता है, लेकिन जब जरूरत से ज्यादा बनने लगे तो दिमाग को धीरे धीरे क्विक प्लेजर की लत लग जाती है। उदाहरण के लिए, जब कोई नोटिफिकेशन आता है या आपका पसंदीदा यूट्यूबर नया वीडियो डालता है, तो आपको एक छोटा सा डोपामाइन हिट मिलता है। समस्या तब शुरू होती है जब दिमाग सिर्फ इन्हीं छोटे छोटे रिवॉर्ड्स पर निर्भर होने लगता है। फिर जब असली मेहनत वाला काम सामने आता है, जैसे पढ़ाई, कोई प्रोजेक्ट या कोई नया स्किल सीखना, तो दिमाग तुरंत बोरियत महसूस करता है और कहता है, चलो कुछ आसान करते हैं। अब जरा सोचो, एक स्टूडेंट राहुल की कहानी। सुबह उठते ही वो फोन उठाता है, थोड़ा इंस्टाग्राम स्क्रॉल करता है, फिर रील्स देखने लगता है, फिर व्हाट्सएप खोलता है, फिर यूट्यूब पर कोई रैंडम वीडियो। पढ़ाई का टाइम 9 बजे था, लेकिन देखते देखते 10 बज जाते हैं। फिर वो सोचता है, पहले कुछ खा लेता हूं। खाते खाते नेटफ्लिक्स खुल जाता है और एक एपिसोड से 2 एपिसोड कब खत्म हो गए पता ही नहीं चलता। फिर गिल्ट महसूस होता है, पर अब दिमाग पढ़ाई में मन नहीं लगने देता। सच कहें तो ये सिर्फ राहुल की कहानी नहीं, ये लगभग हम सबकी है। हमारा दिमाग इंस्टेंट रिवॉर्ड्स का इतना आदी हो चुका है कि पेशेंस और कंसंट्रेशन की चीजें अब बोरिंग लगने लगी है। पहले हम घंटों बैठकर एक चीज पर ध्यान दे सकते थे, अब 10 मिनट में ही फोन देखने की तलब लगने लगती है। धीरे धीरे मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस दोनों गिरते जाते हैं। कल्पना करो, तुमने कभी गिटार सीखना शुरू किया था। पहले दिन मजा आया, दूसरे दिन उंगलियां दर्द करने लगी और तीसरे दिन याद आया कि नेटफ्लिक्स पर नया सीजन आ गया है। सोचा एक एपिसोड देखकर प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन वही सब खत्म, गिटार पीछे छूट गया। यही ओवर स्टिमुलेशन का धोखा है। ये तुम्हें लत लगने का एहसास भी नहीं होने देता। हर बोरियत के पल में बस एक क्लिक या स्वाइप से डोपामाइन का डोज मिल जाता है और तुम खुद से जुड़ने का मौका खो देते हो। अब सवाल उठता है, क्या सोशल मीडिया या नेटफ्लिक्स गलत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। गलती तब होती है जब ये चीजें तुम्हें कंट्रोल करने लगती है और तुम खुद के फैसले खो देते हो। समाधान, अपने लिए सीमाएं तय करो। दिन के कुछ खास समय पर ही सोशल मीडिया इस्तेमाल करो। नोटिफिकेशन बंद कर दो ताकि ध्यान बार बार न भटके। और सबसे जरूरी, बोरियत से भागो मत। जब दिमाग को थोड़ी शांति मिलती है, तभी वो खुद को रीसेट करता है। उस वक्त कुछ अर्थपूर्ण करो, जर्नलिंग, टहलना, किताब पढ़ना या बस चुपचाप बैठना। धीरे धीरे जब तुम ओवर स्टिमुलेशन से डिटॉक्स करोगे, तुम्हारा ध्यान और फोकस लौट आएगा। तुम उन्हीं कामों का आनंद लेने लगोगे जो पहले बोरिंग लगते थे। पढ़ाई, नया स्किल सीखना या किसी प्रोजेक्ट पर काम करना। सच्ची ताकत यही है, जब तमाम डिस्ट्रैक्शंस के बीच तुम खुद पर काबू रख सको। तो आज से एक छोटा सा कदम उठाओ। एक ऐसी आदत पहचानो जो तुम्हें बार बार डिस्टर्ब करती है, जैसे रील्स देखना या हर 5 मिनट में फोन चेक करना, और उस पर थोड़ा कंट्रोल लाना शुरू करो। शुरुआत मुश्किल होगी, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग संतुलन में आ जाएगा और फिर तुम देखोगे तुम्हारा फोकस, मोटिवेशन और आत्मविश्वास तीनों लौट आए हैं। अगर ये वीडियो तुम्हें उपयोगी लगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। लड़ना एक प्रोसेस है। अगर तुम खुद पर लगातार काम करते रहो, तो एक दिन तुम्हें अपना सबसे फोकस्ड और पावरफुल वर्जन नजर आएगा।
क्योंकि सच्चा सेटिस्फैक्शन नेटफ्लिक्स की बिंज वॉचिंग में नहीं, बल्कि उस टास्क को पूरा करने में है जो तुमने खुद के लिए ठाना था। अब एक सवाल जो आजकल लगभग हर किसी के मन में है, मुझे पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता? काम में इंटरेस्ट क्यों गायब हो गया? पहले जो चीजें मजा देती थी अब वही बोरिंग लगती है। अगर तुम्हारे साथ भी ऐसा हो रहा है तो जवाब छिपा है हमारे दिमाग के एक केमिकल डोपामिन में। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि डोपामिन सिर्फ खुशी से जुड़ा है, लेकिन लेखक थिबो म्यूरिस कहते हैं डोपामिन असल में मोटिवेशन से जुड़ा है, सिर्फ प्लेजर से नहीं। जब तुम्हें किसी चीज की तरफ खिंचाव महसूस होता है, जैसे कुछ एक्साइटिंग देखना या किसी काम को शुरू करने की तेज इच्छा, वो सब डोपामिन की ही देन है। अब सोचो, जब तुम कोई स्वादिष्ट खाना देखते हो या फोन पर नया नोटिफिकेशन आता है या इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल करते करते किसी वायरल रील पर रुक जाते हो, तुम्हारा दिमाग तुरंत डोपामिन रिलीज करता है। वो तुम्हें इशारा देता है, अरे ये तो मजेदार है, दोबारा करो। और तुम बार बार वही चीज दोहराने लगते हो। यही डोपामिन का काम है, तुम्हें रिवॉर्ड की तरफ धकेलना। अब एक बार ये पैटर्न देखो, सुबह उठते ही तुम व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, स्नैपचैट सब खोलते हो। हर ऐप तुम्हें एक एक डोपामिन हिट देता है। एक रील देखो, हिट, दूसरी रील देखो, फिर हिट, और ये सिलसिला चलता ही जाता है। धीरे धीरे दिमाग को इतनी बार इतनी तेज स्टिमुलेशन मिलने लगती है कि उसे अब हाई डोपामिन लेवल की लत लग जाती है। इसलिए जब तुम किसी सिंपल काम पर बैठते हो, जैसे पढ़ाई, लिखाई या कोई प्रोजेक्ट, तो दिमाग कहता है इससे तो मजा नहीं आ रहा। असल में वो काम बोरिंग नहीं है, तुम्हारा डोपामिन सिस्टम थक चुका है। अब उसे थ्रिल और इंस्टेंट रिवॉर्ड की जरूरत पड़ती है। उदाहरण लो, एक लड़का है विवेक। पहले उसे किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। हर हफ्ते एक नई किताब खत्म करता था, लेकिन फिर सोशल मीडिया में उलझ गया। रील्स, मीम्स, यूट्यूब शॉर्ट्स उसकी दिनचर्या बन गए। पहले तो लगा थोड़ा रिलैक्स करने के लिए देख रहा हूं, लेकिन कुछ महीनों बाद उसने महसूस किया कि अब 2 पेज पढ़ने के बाद ही ध्यान हटने लगता है। असल में हुआ ये कि उसका दिमाग बार बार हाई डोपामिन हिट्स लेता रहा, जिससे उसके रिसेप्टर्स सुस्त पड़ गए। अब सिंपल चीजों जैसे किताब पढ़ना से वैसा डोपामिन रिलीज ही नहीं होता। इसलिए पढ़ाई या कोई भी लॉन्ग टर्म गोल वाला काम अब बोरिंग लगने लगा। डोपामिन को समझो जैसे एक स्पीकर। अगर वॉल्यूम हमेशा फुल पर रखो तो कुछ वक्त बाद आवाज की क्लैरिटी खत्म हो जाती है। वैसे ही जब दिमाग हर वक्त ओवर स्टिमुलेशन लेता है, रील्स, गेम्स, जंक फूड, नोटिफिकेशंस, तो सिंपल चीजों का मजा खो जाता है। अब इसका हल क्या है? क्या डोपामिन को पूरी तरह रोक देना चाहिए? नहीं, डोपामिन तुम्हारा दुश्मन नहीं, वही तो तुम्हें एक्शन लेने की एनर्जी देता है। बस उसे सही तरह से एक्टिवेट करना सीखना होगा। पहला कदम, अपनी ओवर स्टिमुलेशन आदतों को पहचानो। देखो तुम कितनी बार फोन उठाते हो, कितनी बार स्क्रॉल करते हो, या बोरियत से बचने के लिए यूट्यूब खोल लेते हो। अगर तुम हर 10 मिनट में दिमाग को नई डोपामिन डोज देते रहोगे तो वो कभी रिचार्ज नहीं होगा, कभी रिसेट नहीं करेगा। इसीलिए जरूरी है एक प्रैक्टिस, डोपामिन डिटॉक्स। इसका मतलब ये नहीं कि फोन फेंक दो या गुफा में रहने लगो। बस हर दिन कुछ वक्त ऐसा रखो जब तुम लो स्टिमुलेशन चीजें करो, जैसे बिना फोन के टहलना, डायरी में लिखना या बस शांति में बैठकर सोचना। ऐसा करने से दिमाग धीरे धीरे रीसेट होता है। फिर वही किताब पढ़ना, वही काम करना फिर से दिलचस्प लगने लगता है। वही डोपामिन अब रील्स की जगह प्रोग्रेस में मिलने लगता है, और तभी लौटता है तुम्हारा असली मोटिवेशन। एक और असरदार तरीका है इंटेंशनल रिवॉर्ड सिस्टम बनाना। यानी जब तुम किसी काम को पूरा करो तो खुद को छोटा सा रिवॉर्ड दो। इससे डोपामिन सही वजहों से एक्टिव होगा, न कि सिर्फ डिस्ट्रैक्शन से। मतलब ये समझो, पहले मेहनत फिर इनाम। जैसे अगर तुमने 30 मिनट पढ़ाई की है तो खुद को 10 मिनट रील्स देखने की अनुमति दो।
इससे तुम्हारा दिमाग सीखता है कि रिवॉर्ड हमेशा एफर्ट के बाद मिलता है, और यही पैटर्न तुम्हारे अंदर खोई हुई मोटिवेशन को फिर से जागृत करता है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमें मोटिवेशन चाहिए, लेकिन सच्चाई यह है कि हमें सिर्फ अपने डोपामिन सिस्टम को सही दिशा में इस्तेमाल करना सीखना है। जब तुम्हारा दिमाग दोबारा नेचुरल रिवॉर्ड्स में खुशी महसूस करने लगता है, तो मोटिवेशन अपने आप लौट आता है। एक छोटी सी ट्रिक, जब किसी काम को शुरू करने का मन न हो, तो बस 5 मिनट के लिए शुरू करो। सिर्फ 5 मिनट, क्योंकि शुरुआत करते ही दिमाग डोपामिन रिलीज करता है, और वही शुरुआती हिट तुम्हें आगे बढ़ने की एनर्जी देती है। याद रखो, एक्शन डोपामिन बढ़ाता है और डोपामिन मोटिवेशन को। डोपामिन की सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह फिनिश लाइन पर नहीं, बल्कि जर्नी के बीच में रिलीज होता है। जब तुम्हें लगता है कि तुम आगे बढ़ रहे हो, कि तुम कुछ हासिल कर रहे हो, वही दिमाग का डोपामिन पीक करता है। इसलिए जब तुम अपने गोल को छोटे छोटे स्टेप्स में बांटकर पूरा करते हो, तो तुम्हारा मोटिवेशन कभी खत्म नहीं होता। तो अगली बार जब तुम खुद को डिमोटिवेटेड महसूस करो, तो ये मत सोचो कि तुम्हारे अंदर विल पावर की कमी है। सोचो कि शायद तुम्हारा डोपामिन सिस्टम ओवरलोड हो गया है और अब उसे बस थोड़े ब्रेक की जरूरत है। सोशल मीडिया, गेम्स, रील्स, इन सब का मजा लो, लेकिन लिमिट में। अगर तुम हर वक्त डोपामिन की लहर में बहते रहोगे, तो तुम्हारा दिमाग किसी भी रियल अचीवमेंट से खुशी महसूस नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर तुम डोपामिन को स्मार्टली यूज करोगे, तो तुम्हें छोटी छोटी चीजों में भी सच्ची खुशी मिलेगी। जैसे कोई कठिन कॉन्सेप्ट समझ जाना, कोई काम पूरा कर लेना, या बिना डिस्ट्रैक्शन के किसी चीज पर ध्यान लगा पाना। डोपामिन कोई दुश्मन नहीं, वो तुम्हारा इनर गाइड है जो तुम्हें रिवॉर्ड की ओर ले जाता है। बस ये दिशा तुम्हें तय करनी है, इंस्टेंट प्लेजर की तरफ या मीनिंगफुल सेटिस्फैक्शन की तरफ। ये चुनाव हर दिन तुम्हारे हाथ में है। अब सोचो, एक दिन जब तुम सुबह उठते ही फोन नहीं उठाते, कोई नोटिफिकेशन नहीं, ना इंस्टाग्राम, ना यूट्यूब, ना शुगर से भरा स्नैक, ना बिंज वॉचिंग, बस तुम और तुम्हारे विचार। सुनने में थोड़ा बोरिंग लगता है ना? लेकिन यही बोरिंग चीज तुम्हारे दिमाग के लिए सबसे पावरफुल रीसेट बटन बन सकती है। इसे ही कहते हैं डोपामिन डिटॉक्स। इसका मतलब ये नहीं कि जिंदगी छोड़ दो या हमेशा ऑफलाइन रहो, बल्कि कुछ तय समय के लिए उन चीजों से दूरी बनाओ जो तुम्हें बार बार क्विक डोपामिन हिट्स देती है, जैसे सोशल मीडिया, फास्ट फूड, गेमिंग, बिंज वॉचिंग या बेवजह इंटरनेट सर्फिंग। ये डिटॉक्स एक दिन का भी हो सकता है, 24 घंटे का या कुछ घंटे का भी। शुरुआत के लिए एक दिन काफी है। कुछ लोग इसे हफ्ते भर तक करते हैं। और इसकी जरूरत क्यों है? क्योंकि आज हमारा दिमाग लगातार ओवर स्टिमुलेटेड है। हर 5 मिनट में कोई नया मैसेज, मीम या नोटिफिकेशन, हर बार एक नई डोपामिन वेव। धीरे धीरे ऐसा होता है कि रियल लाइफ की चीजें डुल लगने लगती है, जैसे पढ़ाई, किताबें या किसी के साथ सच्ची बातचीत। डोपामिन डिटॉक्स का असली मकसद है रिवॉर्ड सिस्टम को रीसेट करना। जब तुम कुछ समय तक हाई स्टिमुलेशन चीजों से दूर रहते हो, तो तुम्हारा दिमाग फिर से लो स्टिमुलेशन चीजों को एंजॉय करना शुरू करता है, जैसे शांत टहलना, जर्नलिंग करना, पुरानी किताब पढ़ना या बस खुद से बातें करना। उदाहरण के तौर पर, रिया नाम की एक लड़की हर वक्त फोन पर रहती थी। सुबह से लेकर रात तक व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, नेटफ्लिक्स और मीठे स्नैक्स। धीरे धीरे उसे बेचैनी और थकान महसूस होने लगी। कुछ भी करने का मन नहीं करता था। एक दिन उसने तय किया कि अब बहुत हुआ। उसने फोन एयरप्लेन मोड में डाला, डिस्ट्रैक्शन हटाए और पूरा दिन सिर्फ खुद के साथ बिताया। सुबह सूरज उगता देखा, डायरी में लिखा, 2 घंटे पुरानी किताब पढ़ी, शाम को अकेले टहलने निकली। उस दिन उसे वो शांति महसूस हुई जो बहुत वक्त से गायब थी, एक तरह की क्लैरिटी और ताजगी। अगले दिन जब उसने फोन फिर से यूज किया, तो स्क्रॉलिंग का जुनून थोड़ा कम हो चुका था।
यही है डोपामिन डिटॉक्स की असली ताकत। ये तुम्हारे दिमाग को दोबारा संतुलन में लाता है। तुम फिर से अपने रियल गोल्स, जेन्युइन इंटरेस्ट्स और मीनिंगफुल चीजों की ओर आकर्षित होने लगते हो। अब सवाल उठता है, क्या डिटॉक्स का मतलब है कि हमें सब कुछ छोड़ देना चाहिए? जवाब है नहीं। डोपामिन डिटॉक्स का मतलब त्याग नहीं, बल्कि एक टेम्परेरी ब्रेक है, ताकि तुम्हारा दिमाग फिर से रिचार्ज हो सके। जैसे जिम के बाद मसल्स को रिकवरी की जरूरत होती है, वैसे ही दिमाग को भी मेंटल रिकवरी चाहिए। कई लोग सोचते हैं कि ये बस सोशल मीडिया छोड़ने का नाम है, लेकिन असल में ये एक लाइफ पॉज है, जहां तुम खुद से दोबारा जुड़ते हो। एक डोपामिन डिटॉक्स डे कुछ ऐसा दिख सकता है। सुबह बिना अलार्म के उठना, स्क्रीन से दूरी रखना, कम से कम दोपहर तक, सिंपल ब्रेकफास्ट बिना शुगर के, दिन में जर्नलिंग, किताब पढ़ना या कोई क्रिएटिव काम जैसे ड्राइंग, कविता लिखना या गार्डनिंग। हर 2 मिनट में फोन चेक करने की जगह एक लंबी साइलेंट वॉक लेना, शाम को सनसेट देखना और रात को बिना यूट्यूब या नेटफ्लिक्स के सो जाना। सुनने में थोड़ा बोरिंग लगता है ना? क्योंकि आजकल हम बोर होना ही भूल चुके हैं, लेकिन असल में बोरियत कोई दुश्मन नहीं, वही तो क्रिएटिविटी का दरवाजा है। जब तुम हर साइलेंट पल में फोन घुसा देते हो, तो तुम अपने दिमाग को सोचने, सपने देखने और समझने का मौका ही नहीं देते। यही वजह है कि आजकल लोग डीप थिंकिंग, नए आइडियाज और लंबी फोकस्ड वर्क की क्षमता खो चुके हैं। डोपामिन डिटॉक्स तुम्हें बोरियत से भागना नहीं, उसे अपनाना सिखाता है। एक और कमाल की बात, जब तुम पूरे दिन डिस्ट्रैक्शन से दूर रहते हो, तो तुम्हें खुद के बारे में बहुत कुछ समझ आने लगता है। किस चीज से तुम डरते हो, क्या तुम्हें सच में चाहिए, और क्या सिर्फ आदत बन चुका है। तुम्हें एहसास होता है कि सच्ची खुशी हर वक्त एक्साइटमेंट में नहीं, बल्कि उन शांत मोमेंट्स में है, जहां तुम खुद से कनेक्ट होते हो, किसी पुराने दोस्त से बात करते हो या बस किसी हॉबी को दिल से जीते हो। अब बात करते हैं कैसे शुरू करें डोपामिन डिटॉक्स। एक स्टेप 1, तय करो कौन सा दिन फ्री है, जैसे रविवार या छुट्टी का दिन। 2 स्टेप 2, उन एक्टिविटीज की लिस्ट बनाओ जो तुम्हारा डोपामिन ट्रिगर करती है। फोन, स्नैक्स, गेम्स, सोशल मीडिया वगैरह। 3 स्टेप 3, उन्हें एक दिन के लिए बंद रखो, कोई प्रेशर नहीं, बस खुद को ऑब्जर्व करो। 4 स्टेप 4, डिटॉक्स डे के लिए सिंपल चीजें प्लान करो, जैसे वॉक, पढ़ाई, डायरी या फैमिली टाइम। 5 स्टेप 5, रात को लिखो, क्या फील हुआ, क्या मुश्किल था, क्या रिलैक्सिंग लगा। यही से पता चलेगा कि कितनी चीजें तुम्हारी एनर्जी चुपचाप खा रही थी। और जब तुम उन्हें थोड़ी देर के लिए पॉज करते हो, तो दिमाग में एक नई क्लैरिटी और मोटिवेशन उभरती है। याद रखो, डोपामिन डिटॉक्स कोई पनिशमेंट नहीं, बल्कि एक गिफ्ट है जो तुम अपने दिमाग को देते हो। ये कोई एक्सट्रीम या साधु बनने वाली चीज नहीं, बल्कि एक साइंटिफिक प्रैक्टिस है जो प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी और इमोशनल बैलेंस वापस लाती है। ये एक रिमाइंडर है कि तुम अपने दिमाग के मालिक हो, गुलाम नहीं। तुम तय करते हो कि क्या देखना है, कब और कितना। जब तुम शॉर्ट टर्म मजे से थोड़ा दूर रहते हो, तब तुम लॉन्ग टर्म सेटिस्फैक्शन के करीब पहुंचते हो। शायद एक दिन का डिटॉक्स तुम्हारी जिंदगी न बदल दे, लेकिन वो तुम्हें उस दरवाजे तक जरूर ले जाएगा जहां से असली बदलाव शुरू होता है। और जब तुम बार बार उस दरवाजे से गुजरोगे, तो तुम्हें मिलेगा वो जो आजकल सबसे रेयर है, एक शांत, मोटिवेटेड और जागरूक दिमाग। कभी कभी रुकना जरूरी होता है ताकि तुम फिर से सही दिशा में चल सको। यही है डोपामिन डिटॉक्स का असली मतलब। अब सोचो, तुम्हारा दिमाग एक छोटे बच्चे की तरह है जिसे हर वक्त कुछ चमकीला चाहिए, शाइनी खिलौने, तेज आवाजें या मीठा स्वाद। हर बार जब उसे कुछ नया और रंगीन मिलता है, वो खुश होता है और फिर वही चीज दोबारा चाहता है। यही आज के दिमाग की हालत है। सोशल मीडिया,
इंटरनेट, वीडियो गेम्स, प्रोसेस्ड फूड, सब उसे बार बार शॉर्ट टर्म फन देते हैं। लेकिन ये मजा टेम्परेरी है और धीरे धीरे दिमाग बाकी चीजों को बोरिंग मानने लगता है। डोपामिन डिटॉक्स का मकसद है इन हाई डोपामिन एक्टिविटीज से कुछ वक्त की दूरी, ताकि तुम्हारा ब्रेन वापस बैलेंस मोड में आए। शुरुआत करते हैं प्रोसेस्ड फूड से। चिप्स, पेस्ट्रीज, चॉकलेट्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये सब सिर्फ खाने की चीजें नहीं बल्कि इंस्टेंट डोपामिन पैकेट्स हैं। जब भी तुम्हें स्ट्रेस होता है, बोरियत लगती है या बस थोड़ा कंफर्ट चाहिए, दिमाग फौरन कहता है कुछ मीठा खा लो या कुछ नमकीन। लेकिन असल में यही फूड तुम्हारे ब्रेन की केमिस्ट्री को बिगाड़ देता है। जितना ज्यादा तुम शुगरी या फैटी खाना खाते हो, उतना ही नॉर्मल सिंपल खाना जैसे घर का रोटी सब्जी बेस्वाद लगने लगता है, क्योंकि दिमाग को अब हाई डोपामिन हिट्स की आदत पड़ चुकी होती है। अब शायद सुनकर हैरानी हो, लेकिन म्यूजिक भी एक डोपामिन ट्रिगर है, स्पेशली तब जब तुम हर काम में ईयरफोन लगाए घूमते हो, पढ़ाई करते वक्त, चलते वक्त, जिम में, यहां तक कि बाथरूम में भी। इससे क्या होता है, तुम्हारा दिमाग साइलेंस को बर्दाश्त करना भूल जाता है, और जब कभी म्यूजिक नहीं बज रहा होता तो एक हल्की बेचैनी या एंजाइटी महसूस होती है। लेकिन साइलेंस वही जगह है जहां से क्लैरिटी, डीप थिंकिंग और क्रिएटिविटी शुरू होती है। अब इसका मतलब ये नहीं कि ये सारी चीजें हमेशा के लिए बुरी है। समस्या तब शुरू होती है जब तुम इनका कंट्रोल खो देते हो, जब ये एक्टिविटीज तुम्हारी नेचुरल मोटिवेशन और फोकस को निगलने लगती है। उदाहरण के लिए, एक लड़का है, नाम है राहुल। ऑफिस से लौटते ही सबसे पहले यूट्यूब खोलता है, फिर डिनर करते वक्त इंस्टाग्राम रील्स देखता है, और रात को सोने से पहले कोई गेम या एडल्ट कंटेंट देखे बिना नींद नहीं आती। उसे लगता है कि ये सब रिलैक्स करने का तरीका है, लेकिन सच्चाई यह है कि वो हर अनकंफर्टेबल फीलिंग से भाग रहा होता है। धीरे धीरे उसका ब्रेन इन हाई स्टिमुलेशन एक्टिविटीज पर डिपेंडेंट हो चुका होता है। अब अगर वो किसी रियल टास्क पर फोकस करने की कोशिश करता है, जैसे कोई नया स्किल सीखना या प्रोजेक्ट बनाना, तो दिमाग तुरंत बोर हो जाता है, क्योंकि उसे अब रील्स के हाई डोपामिन लेवल की आदत पड़ गई है। लेकिन मान लो राहुल ने एक दिन के लिए डिसाइड किया, आज कोई स्क्रीन नहीं, कोई जंक फूड नहीं, कोई म्यूजिक नहीं। शुरुआती कुछ घंटों में उसे इरिटेशन, रेस्टलेसनेस और खालीपन महसूस होगा, लेकिन धीरे धीरे उसका माइंड सेटल होने लगेगा। वो छोटी छोटी चीजों में सुकून ढूंढने लगेगा। खिड़की से बाहर देखना, डायरी में लिखना, या बस कुछ देर बिना डिस्ट्रैक्शन के बैठना। यही होता है रीसेट का असली प्रोसेस। जब तुम इन हाई डोपामिन एक्टिविटीज को थोड़े वक्त के लिए रोकते हो, तो दिमाग बॉर्डम को टॉलरेट करना सीखता है, और वहीं से निकलती है क्रिएटिविटी और क्लैरिटी। अब सवाल आता है, इन सब को अवॉइड कैसे करें? सिंपल, रिप्लेसमेंट स्ट्रैटेजी अपनाओ। अगर सोशल मीडिया नहीं देख रहे तो डायरी लिखो, किताब पढ़ो या कोई हॉबी करो। अगर प्रोसेस फूड छोड़ना है तो फ्रूट्स या नट्स रखो। अगर म्यूजिक नहीं सुन रहे तो नेचर की आवाजें सुनो, हवा का शोर, चिड़ियों की चहचहाट। कई लोगों को लगता है कि ये सब छोड़ने से जिंदगी बोरिंग हो जाएगी, लेकिन सच्चाई उलट है। जब तुम ओवर स्टिमुलेशन से दूर होते हो, तब तुम्हें रियल वर्ल्ड की खूबसूरती दिखने लगती है। एक शांत शाम, एक सच्ची बातचीत, अपने शरीर की असली भूख और मन की स्पष्टता। डोपामिन डिटॉक्स का मकसद इन चीजों से नफरत करना नहीं, बल्कि इन पर कंट्रोल हासिल करना है, ताकि जब तुम इन्हें इस्तेमाल करो तो वो कॉन्शियसली हो, ना कि कंपल्सिवली। जैसे कभी कभी एक चॉकलेट खाना गलत नहीं, लेकिन हर बार स्ट्रेस होते ही 4 खा लेना, वो तुम्हारे माइंड और बॉडी दोनों को कमजोर बनाता है। एक मूवी देखना अच्छा है, पर हर खाली वक्त में बिंज वॉच करना, वो तुम्हारी फोकस और मोटिवेशन दोनों को खा जाता है। असल फ्रीडम वही है जब तुम तय करो कब, क्या और क्यों करना है, ना कि तुम्हारी आदतें तुम्हें कंट्रोल करें। इसलिए जब भी तुम डोपामिन डिटॉक्स शुरू करो, तो पहले उन एक्टिविटीज को पहचानो
जो तुम्हें ऑटोमेटिकली कंज्यूम कराती है। फिर उन्हें टेम्परेरीली रोक दो। हाँ, शुरुआत में थोड़ा अनकंफर्टेबल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे तुम खुद को ज्यादा फोकस्ड, एनर्जेटिक और पीसफुल महसूस करोगे। इस पूरे प्रोसेस का कीवर्ड है अवेयरनेस। हर बार खुद से पूछो, मैं ये अपनी मर्जी से कर रहा हूं या बस आदत से? जब तुम ये फर्क समझने लगते हो, तभी असली डिटॉक्स शुरू होता है। याद रखो, तुम्हारा दिमाग बहुत पावरफुल है, लेकिन तभी जब उसे सही फ्यूल मिले। अगर तुम रोज उसे इंस्टेंट रिवॉर्ड से भरते रहोगे, तो वो लॉन्ग टर्म सक्सेस से भटक जाएगा। पर अगर तुम थोड़ी देर के लिए इन टेम्परेरी प्लेजेस से दूरी बना सको, तो तुम्हें मिलेगी वो सबसे रेयर ताकत, डिसिप्लिन, पेशेंस और क्लैरिटी। यही है डोपामिन डिटॉक्स का असली मकसद, डिस्ट्रैक्शन से निकलकर डायरेक्शन में लौटना। जब भी हम डोपामिन डिटॉक्स की बात करते हैं, तो दिमाग में पहला सवाल यही आता है, अगर सोशल मीडिया, वीडियो गेम्स, इंटरनेट और जंक फूड सब छोड़ दूं, तो दिन भर करूंगा क्या? और यही वो जगह है जहां जरूरत होती है अल्टरनेटिव एक्टिविटीज की। ऐसी चीजें जो लो स्टिमुलेशन तो देती है, लेकिन हमारे दिमाग को रीसेट करने में मदद करती है। ये समझना जरूरी है, लो स्टिमुलेशन का मतलब बोरिंग नहीं होता। इसका मतलब है ऐसी एक्टिविटीज जो हमारे दिमाग को ओवर एक्साइट नहीं करती, फिर भी हमें वैल्यू और सुकून देती है। डिटॉक्स का असली उद्देश्य यही है, अपने माइंड को इतना शांत करना कि वो खुद के अंदर झांक सके, अपनी असली चाहतों और लक्ष्यों को समझ सके। एक मेडिटेशन दिमाग का जिम। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि मेडिटेशन बोरिंग या मुश्किल है, लेकिन असल में ये दिमाग को रीप्रोग्राम करने का सबसे सरल तरीका है। जब तुम बस अपनी सांसों पर ध्यान देते हो, तो तुम्हें अपने माइंड की अंदर की आवाज सुनाई देने लगती है। शुरुआत में थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है, क्योंकि हम साइलेंस के आदी नहीं हैं, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें महसूस होता है कि साइलेंस ही असली क्लैरिटी लाता है। 2 वॉकिंग, बिना फोन, बिना म्यूजिक। यहां बात किसी ट्रेडमिल या फिटनेस ट्रैकिंग की नहीं, यह है साइलेंट वॉकिंग की, जहां तुम बस अपने साथ चलते हो। जब तुम बिना फोन के, बिना ईयरफोन के चलते हो और बस नेचर को देखते हो, हवा को महसूस करते हो, तो दिमाग नेचुरली शांत होने लगता है। कई बार इसी साइलेंट वॉक में वो जवाब मिलते हैं जो तुम स्क्रीन के पीछे खोजते रहते हो। 3 जर्नलिंग। अपने दिमाग को उतारो कागज पर। डिटॉक्स के दौरान लिखना बेहद असरदार टूल है। जब तुम अपने थॉट्स, फीलिंग्स और ग्रैटिट्यूड को पेपर पर लिखते हो, तो तुम अपने दिमाग का बोझ हल्का करते हो। कई बार जो बातें हमें खुद भी समझ नहीं आती, वो कागज पर उतरते ही साफ हो जाती है। 4 कुछ ना करना, दी आर्ट ऑफ डूइंग नथिंग। हाँ, बिल्कुल, बस चुपचाप बैठना, बिना किसी स्क्रीन के, बिना कुछ किए। आज के जमाने में ये सबसे मुश्किल काम है। हमारा दिमाग हर सेकंड किसी न किसी स्टिमुलेशन की तलाश में रहता है, लेकिन जब तुम खुद को कुछ ना करने की इजाजत देते हो, तो तुम बोरियत को फेस करना सीखते हो, और वहीं से शुरू होती है असली क्रिएटिविटी। आइंस्टाइन ट्रेन में सोचते थे, न्यूटन बगीचे में बैठे थे। कई बड़े आइडिया तभी आए जब वे कुछ नहीं कर रहे थे। 5 किताबें दिमाग का असली फ्यूल। डिटॉक्स के दौरान अगर पढ़ना चाहते हो, तो कोशिश करो कि कोई धीमी, सोचने पर मजबूर करने वाली किताब चुनो, जैसे सेल्फ हेल्प, फिलॉसफी या बायोग्राफी। ऐसी किताबें दिमाग को जेंटली स्टिमुलेट करती है, बिना उसे ओवरलोड किए। 6 क्रिएटिव एक्टिविटीज, पेंटिंग, गार्डनिंग, कुकिंग। कोई मास्टरपीस बनाने की जरूरत नहीं, बस ब्रश उठाओ, रंग फैलाओ, मिट्टी में हाथ डालो या कुछ पकाओ। जब तुम अपने हाथों से कुछ बनाते हो, तो तुम अपने दिमाग को ग्राउंड करते हो। ये वो मोमेंट्स होते हैं जहां न कोई नोटिफिकेशन है, न कोई अर्जेंसी, बस प्योर प्रेजेंस। अब एक कहानी। तन्वी नाम की एक लड़की थी। हर दिन काम के बाद नेटफ्लिक्स, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फिर देर रात तक स्क्रीन टाइम।
एक दिन उसने कहा, अब बहुत हुआ। उसने फोन एयरप्लेन मोड पर डाला और खुद से पूछा, अब करूंगी क्या? पहला 1 घंटा मुश्किल था। वो बार बार फोन की ओर देखती, खुद को रोकती रही। फिर उसने बालकनी में बैठकर चाय ली और बस आसमान को देखने लगी। फिर उसने एक पुरानी डायरी उठाई और रैंडम विचार लिखने लगी। कुछ ही देर में वो इतनी डूबी कि टाइम का एहसास ही नहीं रहा। शाम को वो बिना फोन के वॉक पर निकली और उसे महसूस हुआ, दुनिया कितनी खूबसूरत है जब तुम उसे देखते हो, सिर्फ स्क्रॉल नहीं करते। दिन के अंत में उसे समझ आया, वो हमेशा बोर्डम से बचने के लिए डिस्ट्रैक्शन ढूंढती थी और उसी में अपने असली सेल्फ से दूर जा रही थी। यही है वो एक्टिविटीज जो डोपामिन डिटॉक्स की रीढ़ बनती है। ये तुम्हारे दिमाग को सिखाती है कि तुम बिना स्टिमुलेशन के भी जिंदा रह सकते हो और उससे भी बढ़कर फ्लरिश कर सकते हो। लो स्टिमुलेशन एक्टिविटीज बोरिंग नहीं होती, वे तुम्हारे माइंड को बैलेंस देती है, तुम्हें हाइपर स्पीड से नॉर्मल स्पीड पर लाती है। और जब तुम उस नेचुरल रिदम में आने लगते हो, तब मिलता है असली पीस और फोकस। हाँ, शुरुआत में मुश्किल लगेगा क्योंकि दिमाग हमेशा कुछ एक्साइटिंग चाहता रहेगा, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा। यही तो है जिंदगी की असली रिचनेस। एक शांत सुबह, एक सच्चा विचार अपने जर्नल में, या बिना किसी हड़बड़ी के एक सिंपल वॉक। यही वो टूल्स है जो दिमाग को रीसेट करते हैं। और सबसे अच्छी बात, इन सब के लिए किसी ऐप या कोर्स की जरूरत नहीं, सिर्फ थोड़ी अवेयरनेस और एक ईमानदार इरादा। तो अगली बार जब तुम्हारा दिमाग कहे कुछ करना है, तो बस रुक कर पूछो, क्या ये चीज मुझे स्टिमुलेट कर रही है या हील कर रही है? यही सवाल बनेगा तुम्हारा असली गाइड इस डोपामिन डिटॉक्स की यात्रा में।